मैं 26वां चल रहा था। तो फिर से करना पड़ेगा। नंबर्स बताओ तुम लोग फटाफट निकाल के इसके। ये हो गया था ना। एक बचा था शायद इसका। मैम ओ। इसके फीमेल्स के नंबर तो आ जाएंगे इसके। हम्म। 2100। 25 तो हो गया था ना, 90 आया था इसका, 90 पॉइंट समथिंग था, तो उसको फिर राउंड अप करके 90 आया। 90.4 था। हम्म। हाँ, इट्स 26। 90.4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26 है ना। यस। फीमेल डॉक्टर्स आर यस व्हाट मैम। परसेंट ऑफ द फीमेल टीचर्स इन द टाउन। ये भी हो गया था शायद। बट आंसर नहीं आया था, ऐसा कुछ था। ऑफ। इज अपॉन ऑफ का इंटू 100 बताया था शायद आपने। फॉर्मूला बताया था, आंसर नहीं आया था। किया नहीं था सॉल्व खुद से तुमने। किया था शायद, निकल गया था। हम्म। तो फिर नेक्स्ट करें, बताओ। मैम अब करा दीजिए, क्या ही तो है। छोड़ो, कर लेना खुद से, अगर ना आए तो कल क्लास में पूछ लेना, ठीक है। ठीक है मैम। What is the ratio of the number of male architects to the number of male architects in the town? I think उसी का पार्ट है। What is यस the मैम उसी का ratio of the पार्ट। number of male architects to the number of male teacher in the town? तो ये तो रेशियो निकालना है, खुद से कर लेना ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ना है तो पूछ लेना। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 28, इसको करवाते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। इसमें तो रेंज निकालनी है। बताओ स्मितल इसका आंसर जल्दी से, फास्ट। एक मिनट मैम, मैं करती हूँ सॉल्व। सॉल्व नहीं करना है, इसमें सिर्फ देख के तुम्हें बताना है। कैमरास क्यों ऑन है, ऑफ है तुम लोग के? प्रगति, स्मितल, क्या कर रहे हो, सो रहे हो क्या दोनों लोग? नो मैम, होमवर्क कर रहे हाँ तो कैमरा ऑन करके करो, हम बोर हो जाएंगे, हमें नींद आ जाएगी फिर अपनी शक्ल देखते देखते। हैं। मैम 87 हो गया है। 87 तो ऑप्शन में ही नहीं है। बताओ मैंग, तुम बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। तो 92 माइनस 40 होगा। ओके, मेरा सबसे। तो मैक्सिमम 36 आ रहा है। 36 भी 52। ऑप्शन में नहीं, कैसे तुम लोग के आंसर आ रहे हैं कि मतलब जो ऑप्शन में 92 नहीं। माइनस 36, 92 माइनस 36। तो 36 92 पे। माइनस 36 किया, सबसे 36। छोटा। ऑप्शन डी। सबसे छोटा नंबर ऑप्शन ढूंढो कौन सा है इसमें। ऑप्शन डी मैम। 36, ये सबसे छोटा है, राइट। 92 सबसे बड़ा है। हम्म। तो इसका मतलब इसकी रेंज हो जाएगी मैक्सिमम माइनस मिनिमम, 92 माइनस हाँ। 36, तो आंसर आ जाएगा 56, ऑप्शन डी। चेक कर लो, मैं यही है। ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, रेंज इज इक्वल्स टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ठीक, ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। इसको याद कर लो, सॉल्व कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। ये सेट्स का क्वेश्चन है। हम्म। सेट्स तो मैंने पढ़ाया था। चलो बताओ तुम लोग इसके आंसर्स फटाफट।
मैंक बताओ इसका आंसर। इफ m is equals to this and two of its subset are a and b, if a is the set of multiples of 4 and b is the set of multiples of 3, then find the number of elements of a intersection b। बताओ मैंक इसका आंसर जल्दी से। ऑप्शन है। सबसे पहले हमें ये बताओ कि सेट ए में क्या क्या आ रहा है और सेट बी फोर में के क्या क्या आ रहा मल्टीपल्स, है। 50 के मल्टीपल्स। हम्म। तो सेट ए में तुम्हारा क्या क्या आ जाएगा, बताओ। 4 8 12 16 वो तो चलते हैं, ए इज द टू सेट ऑफ हंड्रेड तक। मल्टीपल्स ऑफ 4। हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 4 8, फिर 12 16 20 हाँ तो 24 चल जाएगा 20 कहाँ तक जाएगा। 200 इन्फिनिट। तक। इन्फिनिटी टू तक हंड्रेड कहाँ तक। से चला गया, 200 तक सॉरी जाएगा सॉरी। ना। 200, यस 200। मैम। हम्म। और बी सेट का क्या है मल्टीपल। 3 6 9 12 12 आंसर। 197, 198 तक। ठीक है, अब तुम ए इंटरसेक्शन बी का वो निकालो, क्या आएगा ए इंटरसेक्शन बी। 12 के मल्टीपल्स। हम्म। 12 के मल्टीपल्स तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 12 24, बताओ फटाफट। 36, 48, नेक्स्ट। 60 हम्म। 70 72, 84 हम्म। 84, 96, 108 1, and 220 120, 144, 100 के बाद 120, 144 कैसे आ रहा 144, है तुम्हारा। 120 144 120, फिर 144, 120 आएगा, सही है। 142 हम्म। फिर 144, 144 नहीं, 132 आएगा ना। 140 हाँ हाँ 132। सब गलत उसके बाद सलत। 130, 140। मतलब तुम लोग एकदम गलत आंसर बताते हो, तुम लोग अगर सुन के गलती से 160। हम लिख दें तो सब गलत सलत हो जाएगा, एकदम गलत। ठीक है, यहीं तक आएगा। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ऑप्शन सी चेक करो, आंसर यही है। हम 200 तक यस मैम। करने थे क्या? हाँ, सही है मैंक। यस मैम। ठीक है, समझ में आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन। नो प्रगति। मैम। करना क्या है इसमें, बस सिंपली तुम्हें सेट एम दे रखा है, एम सेट जिसमें एलिमेंट्स है 1 से लेके 200 तक, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 200। उसके बाद एलिमेंट ए में क्या क्या आ रहा है, 4 के मल्टीपल्स, बी में क्या आ रहा है, 3 के मल्टीपल्स। तो इनमें अगर हम इंटरसेक्शन देखें, इंटरसेक्शन, तो हम देखेंगे यहाँ पे 12 है कॉमन। उसके बाद इसका मतलब यहाँ पे अगर 12 कॉमन है तो ऑब्वियसली इसके बाद 12 के मल्टीपल्स होंगे कॉमन। इसके बाद क्योंकि यहाँ से 20 आएगा, 21, इसके बाद 24 भी एक नंबर आएगा जो कि इसमें कॉमन दिखेगा तुम्हें, 24, है ना। यस मैम। 24 नेक्स्ट कॉमन क्या होगा, 24। तो इसमें 12 के मल्टीपल्स जो हैं वो कॉमन जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एन का क्या मतलब होता है, हमने सिखाया था तुम लोग को कि एन का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर और ऑफ। इंटरसेक्शन। ये किसका सिंबल था, ये इन सिंबल था तुम्हारा इंटरसेक्शन का, मैंने बताया था, याद है सबको। यस मैम। यस मैम। और ये किसका सिंबल था। यूनियन का। एग्जैक्टली यूनिवर्सल सेट। exactly। ये नहीं हाँ, यूनिवर्सल सेट भी होता है यूनियन। बट सेट में यूनियन का है। मतलब अगर हम देखते हैं कि उसमें से क्या क्या कॉमन है या ऐड, हाँ ऑब्वियसली कॉमन ऐड करते हैं उसमें। ठीक है। कॉमन है, ये ऐड करो। हम्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेट्स के क्वेश्चन भी आ गए इसमें तो तुम्हारा। इसमें वो सब में आ जाए। हम्म। ओलम्पियाड में भी होते हैं सेट्स के क्वेश्चन। होता है तभी तो आया है। एक In an हल्का था। examination, 65% of the student passed in maths, 47% of the student passed in science, 24% passed in both. Find the percent of student who did not pass in any of the वेन subject. डायग्राम। Venn diagram, correct? वेन डायग्राम को। बनाओ उसका फटाफट वेन डायग्राम। अब कह रहा है क्वेश्चन में
कि 65% ऑफ द स्टूडेंट इन पास इन मैथ्स, यहाँ पे मान लो मैथ्स है और ये तुम्हारा साइंस है, ठीक है, ये मैथ्स ये साइंस। तो 65% जो है सिर्फ मैथ्स में पास है, 47% है साइंस में पास है, 24% पास इन बोथ। तो इसमें आएगा 24%, इसमें आ जाएगा तुम्हारा 65%, और इसमें आ जाएगा तुम्हारा 47%, ठीक है। फाइंड द परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट पास इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट। अब ऐसे बच्चे बताओ जो ना तो मैथ्स में पास है ना तो साइंस में पास है, बहुत पढ़ने वाले बिल्कुल बच्चे नहीं होंगे, दोनों में फेल हो रखे हैं। तो इसका हम्म, आंसर बताओ क्या होगा, कौन बताएगा? स्मितल, बताओ आंसर। कुछ गलत जा रहा है इसमें। कुछ गलत जा रहा है, सही पकड़े मयंक। क्योंकि हाँ देखो वन हंड्रेड हम बताएं, फाइव। इसको ऐसे कर लो, सबसे पहले तुम एक काम करो कि परसेंटेज मान लो, जो बच्चे हैं टोटल स्टूडेंट हैं वो मान लो 100x है, ठीक है। तो उसमें से अगर मैथ्स में अगर हम देखें तो कितने बच्चे पास है, 65x। मतलब इसका अगर देखें 65x बच्चे पास हैं। उसके बाद अगर हम साइंस में देखें, साइंस में तो कितने बच्चे पास हैं तुम्हारे, 47x। 47। हम्म। और उसके बाद अगर हम कॉमन देख रहे हैं दोनों में, कॉमन, कॉमन क्या है, 24x। तो इसका मतलब ये होगा, अगर हम हाँ सिर्फ कॉमन तो। मैथ्स की बात करें तो 64 - 24 होगा ना। तो यहां से आएगा तुम्हारा 41x होगा ओनली मैथ्स। ये हो जाएगा बोथ वाले हो गए 24x, और इसके ओनली साइंस वाला हो जाएगा तुम्हारा 47 - 24। तो यहां से आ जाएगा 23x, ठीक। अब यहाँ से आएगा तुम्हारा 41 +24 +23, जो कि है 88। इसका मतलब 12% ऐसे बच्चे हैं जो किसी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए। 12%। ऑप्शन ए चेक करो आंसर कितना है। मैम सॉल्व कैसे किया एक इसका बार आंसर फिर ये से है। बताना। ऑप्शन ए। कितना है आंसर? मैं ऑप्शन ए। 13 ऑप्शन ए बट है ना, ट्वेल्व ठीक है, एक्स सही है, वही होगा। हाँ मैम एक बार प्रज्वल। फिर से समझ। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल बच्चे कितने हैं क्लास में, मान लो तुमने मान लिया 100x है क्लास में टोटल बच्चे, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक है। तो अगर हम देखें मैथ्स के बच्चे कितने पास है, 65%। तो इसका 65% कितना होगा प्रगति, बताओ। वन किसका मैम? टोटल टोटल बच्चे क्लास में 100x हैं, तो मैथ्स में बच्चे 65% अगर पास हैं, तो मैथ्स में कितने बच्चे पास हैं, 65x। 65x। और कह रहा है साइंस में 47% पास है, तो साइंस में कितने होंगे, 47x। 47x। और ऐसे कौन से बच्चे हैं जो दोनों में पास है, कितने परसेंट है, 24%, तो 24x हो जाएगा इसका, है ना। यस मैम। ठीक है, अब ये कॉमन वाले बच्चे हैं। अब तुम्हें क्या करना है कि सबसे पहले ओनली मैथ्स देखो कि ओनली मैथ्स वाले कितने बच्चे हैं। तो ओनली मैथ्स वाले हो जाएंगे 64 - 24, क्योंकि ये तो बोथ यस मैम। वाले हैं ना, 24x तो बोथ वाले हैं हमारे। तो अब हम बोथ वाले में हमने 24x रखा है, तो ओनली मैथ्स वाले क्या होंगे इसमें, देखो 65x जो बच्चे हैं उसमें दोनों वाले होंगे ना, कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो दोनों में पास है, मैथ्स में भी और साइंस में भी। तो हमें ऐसे बच्चों को हटाना है जो दोनों वाले हैं। तो 24 इसमें से माइनस करेंगे 65 में से, 65x में से हम 24x माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 41x। ये ओनली मैथ्स वाले बच्चे हैं, ये ओनली मैथ्स वाले बच्चे हैं। क्योंकि ये 24x दोनों वाले हो गए ना, कि इसमें से दोनों बच्चे दोनों सब्जेक्ट में पास है, मैथ्स में भी और साइंस में भी। तो हमें क्या करना है, सिर्फ ओनली मैथ्स देखना है अभी कि ओनली वाले कितने हैं। तो ओनली वाले अगर हम देखेंगे तो 41x हो जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक है, अब दोनों वाले हमें पता है 24x, ये कॉमन एरिया होती है ना, जैसे हम विन डायग्राम बनाते हैं तो ये वाली एरिया क्या होती है हमारी, कॉमन होती है ना।
ये वाली। यस मैम। ठीक है, तो ये 24x हो गया तुम्हारा कॉमन वाला। ठीक। उसके बाद उसी तरह से तुम साइंस में देखोगी, अगर हम ओनली साइंस देखें तो कितना हो जाएगा 23x। ठीक, ओनली साइंस। ओनली साइंस वाला हम कैसे निकालेंगे? 47x - 24x, यही करेंगे ना ओनली साइंस के लिए। यस मैम। ठीक है, तो तुम्हारा यहाँ से ओनली साइंस निकल जाएगा 23x। बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक। अब तुम्हें नो। मैथ्स, ओनली मैथ्स पता है, बोथ भी पता है, साइंस भी पता है। तो अब जो बचे हुए बच्चे होंगे ऑब्वियसली वो होंगे क्या? जो किसी में पास नहीं है, मक्कार बच्चे, बिल्कुल पढ़ते नहीं है क्लास में। तो अब यहां से निकाल लो 41x + 24x + 23x। 23x कितना आया यहाँ से? 88x। अब 88। ये 88x ऐसे बच्चे हैं जो मैथ्स में पास हैं, कुछ बच्चे साइंस में पास हैं, और कुछ बच्चे दोनों में पास हैं। तो ये उनको अच्छा एटी एट होगा। एक्स बच्चे ऐसे हैं जो पास हैं, या तो एक में है या तो दोनों में है। ठीक। अब बचे कितने? 12x बच्चे बचे हुए हैं ना, बचे कितने? अब 12x बच्चे बचे हैं, क्योंकि टोटल तो 100x थे। 88 पास हैं तो कितने बचे अब? 12x। 12। हाँ, 100x - 88x, तो बच्चे कितने हमारे पास? 12x। अब ये 12x बच्चे ऐसे हैं जो किसी में पास नहीं है। अब कन्वर्ट कर देंगे इसको परसेंट में। तो 12x का परसेंट क्या होता है? 12x/100x/100%, पार्ट अपॉन होल इंटू 100 100। से 100 यही तो होता है कैंसिल। फॉर्मूला, है ना? पार्ट, ये था पार्ट, नीचे है होल इंटू 100। तो ये 100 कैंसिल, एक्स कैंसिल, कितना आ जाएगा? 12%। है पर 100 के केस यस। में तो 1 मार्क 1% के बराबर है ना फिर। हाँ, कह सकते हैं, तो तुम डायरेक्ट कर लो 88 - 12%, सिंपल। यस मैम। 1 मार्क का 1%। नहीं, हम समझे नहीं, मार कहाँ से आ गया यहाँ पे? क्या में? नहीं, तुम क्या कह रहे हो, हम नहीं समझे, मतलब क्या डाउट है तुम्हारी? मैम मतलब ये बोल रहा हूँ कि इसमें 100 मार्क के केस में ऐसा होता है कि 1 मार्क जो 1% के बराबर होता है सर। नहीं, यहाँ पे मार्क्स की कोई बात ही नहीं हो रही है इस क्वेश्चन में। हाँ वही जो होता है उसमें। हाँ, तो अब उस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो उसमें देखेंगे। इसमें फिलहाल मार्क्स की कोई बात नहीं है, इसमें सिर्फ सिंपली हमें देखना है कितने परसेंट बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में फेल है, मतलब किसी में पास नहीं हुए। इसमें कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट करें? यस मैम। यस मैम। अगला काउंटिंग ट्रायंगल्स का हम्म। ट्रायंगल्स काउंट होगा। कर लो इसको फिर। स्मितल, नींद आ रही है? हम्म। काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द एडजॉइनिंग फिगर। क्या करना है इसमें? काउंट करना है तुम्हें फिगर्स। ट्रायंगल कितने हो जाएंगे देखो। इसमें 3 हो गए, इसमें 3 हो गए, इसमें 3 हो गए, इसमें 3 हो गए, ओवरऑल 1 हो गया। तो हो जाएगा तुम्हारा हम्म, प्लस और तीन, तीनों के हाँ, प्लस नहीं। और 3। ये इसका इधर एक एक मिनट, मैम ये। उसका भी 3, इस पूरे का 3। हाँ ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 5×3 = 15। 15 तो सीधे सीधे हो रहे हैं। 1 2 3 नहीं ये वाला। 5। हो गया, उसको काउंट कर दिया, इस 3 में आ गया वो भी। अच्छा। कैसे होगा? 3 3 3 15 तो सीधे सीधे दिख रहे हैं। इसका आंसर 16 है क्या? यस मैम। दैट्स इट। ऑप्शन डी 20 है इसका। 20? एक। इसका मतलब कुछ मिस हो रहा है इसमें कहीं पे और। काउंट कर लो इसको फिर, काउंट कर लो। अम, ये एक हो मैम ये गया, होल वाला बड़ा ट्रायंगल। फिर ये 2 हो जो गया, बड़ा ट्रायंगल। 2 3, उसको तो काउंट किया था ना मैंने। यहाँ से 3 आ रहा है, मैं किया है ना। यहाँ से 3, फिर यहाँ से 3, यहाँ से 3, फिर इस पूरे से 3, फिर इस पूरे से। मैम ये वाला एक ट्रायंगल बनेगा। मैम ये एक ट्रायंगल। हाँ, समझ गए। तो 3 6 4 ये 18। क्या से? 18 तो आ गया, फिर 2 अभी भी कम पड़ रहे हैं। मेरा तो 16 के मैम ऊपर ही नहीं जा। नहीं, नहीं चला गया, 16 से तो ऊपर चला गया, 18 पहुंच गया, 2 कम पड़ रहा है। मैम ये वाला ट्रायंगल ये रहा था। हम्म। ये रहा एक था। दो
सब। अच्छा। और अच्छा। मैम एक ही आका, एक ही आका। 12 और एक अपोजिट। मैम एक ही आका। हम्म तो फिर हो जाएगा दो ना, 20 आ जाएगा, फिर सही है, कर लो, आ गया 20। प्रगति काउंट करो, सही से आ जाएगा 20। यस मैम। अब ध्यान से इसको काउंट करना, हम करवा दें क्या, बताओ। नो मैम, कर लूंगी। ठीक है, फिर कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। In a certain code, loud is coded as this, then which of the following English words shall be coded as this? ठीक है, अभी यहाँ पे लिखा है LOUD को हम कैसे कोड कर रहे हैं, जे मैम क्यू -2 का एस पैटर्न। एफ देखो क्या हो रहा है इसमें, माइनस, कितना माइनस हो रहा है। एक। मैम एक। -2 +2 का पैटर्न है। हाँ -2 माइन। 2। ठीक है, अब देखो यहाँ से एल पे जे पे जा रहा है ना, एल से जे पे, मतलब कितना हो रहा है, -2। हम्म ओ से क्यू पे जा रहा है, मतलब +1। यू से एस पे जा रहा है, यू से एस पे मतलब -2। ओ से क्यू पे गया तो +2 हो गया ना, सॉरी, +2। फिर यहाँ से डी से एफ पे जा रहा है तो अगेन +2, मतलब -2 +2 -2 +2 यही हो रहा है। फिर हो जाएगा, यहाँ से निकाल लो, PQG, इसका क्या आ जाएगा, यहाँ से -2 कर दो तो हो जाएगा N। फिर K से +2 कर दो, M। फिर Q से -2 कर दो, O। और उसके बाद G पे क्या कर दो, +2, I। NMOI, ऑप्शन बी। सही है? यस मैम। आया समझ में? यस मैम। आई थिंक मयंक का नेटवर्क चला गया, लेफ्ट किया अभी। Mohan correctly remembers that his mother's birthday is before 16th August but after 13th August, whereas his sister correctly remembered that their month is 14 before 18 on which day। तो वैसा है, क्या बोलते हैं उसको, इंटरसेक्शन निकाल लो, आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। देखो क्या रहा है क्वेश्चन में, मोहन करेक्टली रिमेम्बर्स दैट हिज मदर बर्थडे इज बिफोर 16th अगस्त बट आफ्टर 13 अगस्त। मतलब वो कहना चाह रहा है कि 13 के बाद है लेकिन 16 के पहले है, ठीक है, अगस्त में। लेकिन उसकी बहन को करेक्टली रिमेम्बर है दैट मदर्स बर्थडे इज आफ्टर 14 बट बिफोर 18। 18 से पहले है लेकिन 14 के बाद में है। 15। तो अब तुम इसमें से देखो कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पे 13 है, फिर 14 होगा और 15 होगा कॉमन, ठीक है। और इसके बाद 14 से बाद 15 है कॉमन, 16 है कॉमन, 17। तो अब यहाँ से कॉमन हमें दिख रहा है 15, तो आंसर हो जाएगा 15, ऑप्शन ए। यस मैम। रुक जाओ, उसको आने तो, नहीं तो फिर कहेगा मैम समझ नहीं क्वेश्चंस। यस मैम। फोन कर लेते हैं, कहाँ है? हेलो, कहाँ हो?
ठीक है मयंक, ये वाला क्वेश्चन आसान है, एक बार चेक कर लो, इसका आंसर 33 का ऑप्शन ए आएगा। तो वापस बताइए। कितना है? ऑप्शन ए ही है, देख लो एक बार। यस मैम, ऑप्शन। ठीक है, कर लेना खुद से, आसान क्वेश्चन, इसमें कुछ था ही नहीं, कॉमन निकलेगा डेट खाली, ठीक है कर था क्या लेना। उसमें? ये तो हम्म। बताएं तो। क्या मयंक? था क्या पर उसमें क्वेश्चन में? था ये कि बर्थडे डेट बता करनी थी कि कौन सी डेट पे उसका बर्थडे है। तो तुम एक बार रीड करना, समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट करवाते हैं। विच इज द थर्ड नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर विच इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द नंबर। तो सबसे पहले क्या करना है इसमें? बड़ा हो गया। नंबर, टोटल नंबर गिनना है उसमें। हम्म। विच इज द थर्ड नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर विच इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। सबसे पहले देख लो इसमें मिडिल में कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ट्वेंटी 10 सेवन। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 है ना? तो इसका 28। मिडिल, मिडिल में कौन सा आ हम्म। जाएगा तुम्हारा? 14th टर्म। 14। तो यहाँ से आ जाएगा 9 10 11 12 13 14, ये हो गया नंबर मिडिल में। अब मिडिल में तुम्हें 17। पता है 9 है, विच इज द थर्ड नंबर टू द लेफ्ट ऑफ, इसका थर्ड लेफ्ट कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4, ऑप्शन बी, चेक कर लो आंसर ये। मैम 20। हम्म। मैम 28 या फिर 27। यस मैम, ट्वेंटी सही एट आंसर। लेंगे ना, 27 टू से डिवाइड कैसे होगा? हम्म। n+1/2 है ना n+1/2 यस। फॉर्मूला, यस। ये वाला, यस मैम, आ गया। इवन नंबर के लिए। और के लिए मैम, और के ऑड, लिए। सॉरी हाँ, ऑड के लिए। इवन के लिए n/2 का है। हाँ, इवन के लिए n/2। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन? सही आंसर ना मैम? यस मैम, सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। कितने, 50 क्वेश्चन इस सेट में है ना? यस मैम, अभी जितने क्वेश्चन हैं सब 50 क्वेश्चन है। अच्छा, जितने सेट्स बचे हैं सब में 50 है? यस मैम, सब में। तो तुम लोग अब खुद शायद से चार पांच। हाँ खुद से किया करो, ताकि कुछ से कुछ कुछ क्वेश्चंस हट जाएं, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा ना आसान क्वेश्चंस में भी। मैं आज पिछले कल परसों हम्म। जो क्वेश्चन भेजे उसके थोड़े अलग अलग क्वेश्चन थे उसमें, आगे के सेट्स में अच्छा। थोड़े अलग टाइप की, हम्म। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, हम करवा देंगे उसको। देखा, देखो लिखा है इस क्वेश्चन में, रोहन वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अब देखो आ गया तुम्हारा डायरेक्शन का क्वेश्चन। अब हमने बताया है डायरेक्शन के क्वेश्चंस में क्या करना है हमें। सबसे पहले तो तुम डायरेक्शन बना दो, यहाँ से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है। अब क्या रहा है क्वेश्चन में, रोहन वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ वो जाता है कितना? 3 किलोमीटर। उसके बाद ही टर्न्स टू लेफ्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, अपना लेफ्ट मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। ठीक। ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 3 किलोमीटर, फिर से वो लेफ्ट मुड़ता है अपने और 3 किलोमीटर चलता है। मैं ऑप्शन ए उसके आएगा बाद इसका, वन एट किलोमीटर दिस पॉइंट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स फॉर 3 किलोमीटर। अब फिर से वो अपने लेफ्ट में मुड़ता है, अपने लेफ्ट में, और 3 किलोमीटर चलता है। ठीक। अब क्वेश्चन में पूछा है हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है? 1 किलोमीटर, ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ से वन यहाँ तक की यस तो डिस्टेंस 2 किलोमीटर थी ना। तो और टोटल यहाँ से 3 किलोमीटर, तो बचा हुआ 1 किलोमीटर होगा ना, ऑप्शन ए। मैम। यस मैम, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं 36 का पैटर्न बता दूं? हाँ हाँ बताओ, बिल्कुल बताओ, कर रखा है ना। यस मैम, कर। Examine the following मैंने 3 figures in which the number follows a specific pattern। पैटर्न फॉलो कर रहा है, बताओ क्या मैम पैटर्न है?
मैम इसमें 12 और 16 जो इनका सम होके फिर 22 माइनस हो जाएगा, जैसे 16 + 12 हो जाता है 28। और 28 में से 22 गए तो 7 आ जाएगा। 24 में +16 गया तो 40। पर 28 - 22 तो 6 होता है ना? और +1 भी आ रहा है उसमें। अच्छा। अच्छा, मतलब उसके बाद फिर एडिशन भी हो रहा है 1 का। ओके। इसका ऐसा मतलब पैटर्न है। फिर 16 + 24 - 28, यहाँ से कितना आ जाएगा तुम्हारा? 40 - 28, तो हो जाएगा यहाँ से 12 + 1 13। पक्का यही पैटर्न है? +1, यहाँ से +1 +2 होते कैसे है? कहाँ से आंसर है? सर गलत बता रहे हो। नहीं, करके देखा था मैंने, तब तो आ रहा। क्या करें? अभी क्यों नहीं आ रहा फिर? समझ में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है फिलहाल, इसको हटाओ। क्या पैटर्न? कुछ और पैटर्न होगा, तुम ये किसी और क्वेश्चन का कर रहे होगे। बताओ स्मितल, इसका पैटर्न क्या है? पैटर्न हम्म। 22 है, यहाँ पे देखो लिखा है। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 7 है। यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 24 है। यहाँ पे 36 है। हम्म। 16 + 36 -20 कितना होगा? 16 + 36 -20 ÷ 2 = 16 आंसर ऑप्शन में नहीं है। हम्म। नहीं 12। पहले पैटर्न तो आइडेंटिफाई करो कि सारे क्वेश्चन सारे उसमें फॉलो करना चाहिए ना, सब में। मैम 12 प्लस फर्स्ट में 12 + ट्वेंटी हम्म। टू फिर -16 18। 18 18 -11 11 कहाँ से आ 7 गई? मन से ले तो लिया। 7 मन से नहीं हाँ, लेना है ना, ऐसा नहीं होता, ऐसा अटपटा पैटर्न हमें नहीं लगता लगेगा। अच्छा, बाकी में करके देखो, अगर सब में वही फॉलो हो रहा है तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। पैटर्न ये समझ। थोड़ा और सोचो, और सोचो। 16 + 36 -20 -10। मेरा आंसर उस पैटर्न से 23 आ रहा है, बहुत आगे। 12 + 16 मैम कहीं ये पैटर्न तो नहीं लग रहा इसमें। मैम ये लग सकता है उसमें। 16 × 12 ÷ 22 =7। 36 24 × 16 पहले करके देखो फिर बताओ, ऐसा कोई पैटर्न नहीं है। मैम नहीं लग रहा है पटना इसमें से कुछ भी। क्वेश्चन आ हम्म। जाके नहीं लग रहा है इसमें कुछ भी। हम्म। लगेगा, कुछ तो लगेगा। क्या तो दिया है क्वेश्चन? 22 +16 -12 is जी है ना। 32 32 -16 हाँ।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टाइम क्यों खराब करना, बाद में करते हैं इसको फिर लास्ट में। आ गया। हम्म। नेक्स्ट करते हैं, पैटर्न में बहुत टाइम जाता है, अननेसेसरी टाइम जाता है उसमें। नेक्स्ट हम्म। क्वेश्चन करते हैं। Following figures are given in a certain pattern. You have to identify the figure which is not following the pattern. ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है तुम्हें। मतलब ये जो सारे ट्रायंगल से कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे, तुम्हें बताना है इसमें से कौन सा फिगर पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है। अब देखो ये वाला अगर हम पॉइंट देखें तो यहाँ पे आ रहा है 90 डिग्री। ठीक, उसके बाद ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा। इक्वालेटरल ट्रायंगल। हम्म, उस हिसाब से यहाँ पे आना चाहिए सीधा 180 डिग्री, फिर यहाँ पे आना चाहिए। इसका आंसर, थ्री। एक्स कैन। इसका आंसर कितना है ऑप्शन में? ऑप्शन बी। थर्ड है। यस मैम। तो यहीं पे गलती हुआ है, यहीं से पैटर्न खराब हुआ है। यहाँ पे 90 डिग्री मूव किया था ये वाला डॉट तुम्हारा, यहाँ पे आ रहा है ना 90 डिग्री मूव कर रहा है। तो इसके बाद इसका मतलब यहाँ पे इसको स्ट्रेट पे आना चाहिए था ना, यहाँ पे। तो इस तरह का ट्रायंगल आना चाहिए था यहाँ पे, ऐसा। मैम पर 90 डिग्री मतलब कि तो यहाँ पे से यहाँ पे आना चाहिए फिर। अरे ये देखो ये पैटर्न, ये वाला अगर 90 डिग्री मूव करेगा तभी तो यहाँ पे ये आएगा ना इसका डॉट, ये वाला। यस मैम। नहीं समझे? यस मैम। तरा के बना के दिखाएं, देखो कैसे बनेगा, एक सेकंड। देखो इसको मूव करते हैं, ठीक है 90 डिग्री, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, देखो 90 डिग्री पे आ रहा है ये। यस मैम। ठीक है, अब इसको फिर से 90 डिग्री पे अगर हम मूव करवाते तो कुछ इस तरह से मिलना चाहिए था हमको फिगर, लेकिन हमें क्या मिल रहा है, हमें ये फिगर मिल रहा है जो कि गलत है। ये फिगर तो आएगा ही नहीं। उसके बाद ये फिगर आना चाहिए था 90 डिग्री पे, उसके बाद फिर इसको 90 डिग्री पे मूव करवाना था तो ये फिगर आता। इसका मतलब यहीं से मैम ये पैटर्न तो तुम्हारा भी। खराब हो गया। तो पैटर्न तो यहीं से गड़बड़ हो गया ना, इसका मतलब थर्ड गलत हो जाएगा। हाँ। मैम तो फोर्थ और फिफ्थ सेम क्यों आया? क्योंकि यहाँ से पैटर्न इनका गलत हो चुका है मेरे हिसाब से। मैम फिर तो फिफ्थ तो भी तो अलग होना चाहिए फिर। सेम कैसे होगा? हम्म। बहुत मुश्किल है इसे आइडेंटिफाई करना। मीन्स सेकंड के हिसाब से थर्ड भी सेकंड जैसा होना चाहिए था फिर, है ना? मैम 1 मिनट हम्म। से भी ज्यादा कम बाकी। हाँ टाइम अब पूरा है। चलो नेक्स्ट क्लास में करते हैं बाकी के क्वेश्चन। सैक्रिसिटी है मेरा। हम 5-10 मिनट का ब्रेक। ठीक है। ठीक है पता है आज का सीन में बात करेंगे। ये पार्ट मैं इसके बाद भी 8 क्वेश्चन पे और बाकी इंटू हो जाएंगे, क्वेश्चंस चार। एक सेशन में हो जाएगा, वो मैथ्स के है ना, मैथ्स के जल्दी खत्म होंगे, रीजनिंग में टाइम जाता है। सैक्रिसिटी वाला कंसेप्ट है ना। हम्म।